औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज विद मुदस्सिर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर। इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा कब हुई, कैसे हुई, डार्विन का नज़रिया क्या है और इस्लामी नज़रिया क्या है, इस वीडियो के अंदर हम बात जो है वो करेंगे। तो जब हम इर्तिकाए हयात की बात करते हैं तो इर्तिकाए हयात से मुराद है कि ज़िंदगी की इब्तिदा इस कुर्रा अर्द के ऊपर कब हुई, कैसे हुई, और इसका इर्तिका जब हुआ तो ये दुनिया के अंदर इंसानियत जो है ये किस तरह इसका फैलाव होता चला गया। तो ये नज़रिया जो है इसे नज़रिया इर्तिकाए हयात जो है वो कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर जब बात करते हैं तो तीन मकतबा फ़िक्र हमारे सामने आते हैं। जो पहला मकतबा फ़िक्र है उसके मुताबिक जो है इंसानों को खालिक़े कायनात ने जो तख्लीक किया। दूसरा मकतबा फ़िक्र के मुताबिक ज़िंदगी नामियाती मादे से अज खुद शुरू हो गई। जैसे गले सरे गोश्त से कीड़े पैदा हो जाते हैं, गोबर से कीड़े अज खुद पैदा हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि ज़िंदगी अज खुद जो है वो शुरू होगी। तीसरा मकतबा फ़िक्र जो है उसके मुताबिक इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की इब्तिदा नहीं, बल्कि ज़िंदगी की इब्तिदा किसी और सियारे पर हुई, फिर इंसानियत को इस दुनिया के ऊपर, इस सियारे के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। तो जो चार्ल्स डार्विन है, ये जो इंसान है, ये शख्स है, ये दूसरे नजरिए का हामिल शख्स था। इसने कहा कि जिंदगी अज खुद शुरू हुई, यानी इसकी इंसानियत की तख्लीक नहीं हुई, बल्कि जिंदगी जो है वो अज खुद शुरू होगी। ये जो नजरिया उसने पेश किया, इसके ऊपर उसने दो नजरियात को, दो मफरूदे रखे। पहला इसने कहा कि अरबों साल पहले गैर मुतवाज़न माहौल के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पानी के अंदर इत्तफाकन जो है जिंदगी शुरू हो गई। दूसरा इसने कहा तख्लीक नहीं हुई, बल्कि इर्तिका जो है जिंदगी का वो हुआ। और इसने जो नजरिया दिया, अब आओ इसका जो नजरिया है इसके ऊपर बात करें। तो कहता है जिंदगी की इब्तिदा जो है साहिल समंदर के ऊपर नया पानी के अंदर शुरू हुई। पानी के ऊपर काई आई, जब काई के नीचे हरकत पैदा हुई तो ये जिंदगी की इब्तिदा थी। जब ये काई के अंदर हरकत पैदा हुई तो उससे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के नबातात पैदा हो गए। फिर वही हरकत के बाद नबातात से आगे जो है वो एक जरसूमा हयात बना, फिर जिससे एक हिवांचा बना, फिर हिवांचे से आगे चल के एक हिवांचा बना, फिर ये हिवान बना। ये हिवान जो है फिर आगे चलकर परदार और बाजुओं वाले हैवानात के अंदर तख्लीक पा गया। फिर वक्त के साथ साथ ये फिक्री जानवर यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की शक्ल इख्तियार कर गया, और यूं फिर आगे चलकर इंसान की तख्लीक हुई। ये इंसान अव्वल हुआ जिसके अंदर ना अकल थी, ना फहम था, ना इदराक था, ना सोच थी, ना तसव्वुर था। ये अकल से और शऊर से मावरा था, इसे कुछ भी इल्म हासिल ना था, कोई शऊर ना था। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ इंसान जो है ये जी वकार हुआ, इसे शऊर आ गया। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ये नजरिया अपनी किताब के अंदर पेश किया, और इसने इंसान को बंदर का चचेरा भाई जो है वो करार दिया। इसने कहा कि हिस्सो अदरा के लिहाज से जो इंसान है और शक्ल सूरत में चूंकि उससे मिलता जुलता है, तो लिहाजा इसने उसका जो है वो भाई करार दिया, चचेरा भाई जो है। उसने कहा जो सफेद फार्म इंसान है वो चिंपैंजी की औलाद है, जो स्याह है वो गोरेला उनका बाप है। इस तरह जो लंबे हाथ वाले सुरख हैं वो तगतान बंदर की औलाद में से हैं। लिहाजा इन्होंने इंसानों को बंदरों की औलाद जो है वो करार दिया। हालांकि मुर्रिखीन इन मुख्तलिफ अनवा के इंसानों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, याफिस और हाम से की औलाद करार देते हैं, मगर इन लोगों ने चिंपैंजी की, तगदान की और गुरेला की औलाद जो है वो करार दिया। ये था मगरब के अंदर जो है वो नजरिया इंसानियत के मुतालिक। आइए कुरान पाक का नजरिया देखते हैं इर्तिका के ऊपर, तख्लीक इंसान के ऊपर कुरान पाक का क्या नजरिया है। जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जो डार्विन का नजरिया है वो सरासल मनगरत है, वो शरारत के ऊपर मबनी कह सकते हैं। लेकिन जो कुरान का जो नजरिया है वो नजरिया साफ और वादे है। कुरान कहता है कि ये जिंदगी की इब्तिदा अज खुद नहीं हुई,
बल्कि इसको तख्लीक किया हुआ है। तो पहली वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको तख्लीक किया। और खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को जो है हमने जमे हुए खून से पैदा किया। तो कुरान का जो फैसला आया वो फरमाया कि पहला जो यूरोप का और चार्ल्स डार्विन का नजरिया था कि इंसानियत की तख्लीक नहीं हुई बल्कि इर्तिका है, लेकिन कुरान कह रहा है हमने इसको तख्लीक किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने इंसान को तख्लीक जो है वो किया। फिर एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वबदा खल्कल इंसान मिन तीन, इंसान को जो तख्लीक है हमने मट्टी से की। फिर जब इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाए। मगरिब और यूरोप का और चार्ल्स डार्विन का जो नजरिया है उसने कहा कि जिंदगी जो है वो पानी के अंदर शुरू हुई और हिवांचा बना, हिवान बना, फिर जो है वो जानवर बनते गए, फिर इंसान आया, ना अकल था ना शऊर था, फिर वक्त गुजरा तो इंसान ने अव्वल बन गया और उसके अंदर अकल भी आ गई, सब कुछ हुआ। आई कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत मुमिनून के अंदर इरशाद फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, माया हमने इंसान को मट्टी के जोहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, हमने इस नुतफे को एक महफूज जगह पर रख दिया। फिर फरमाया सुम्मा खलक़ना नुतफता अलक़ा, फिर हमने इस नुतफा को जो है वो जमा हुआ खून बना दिया। फखलक़नल अलक़ता मुदग़ा, फिर हमने इस जमे हुए खून से गोश्त जो है वो पैदा कर दिया। फिर फरमाया फखलक़नल मुदग़ता इदामा, फिर हमने इस गोश्त को हड्डियां बना दिया। फक़सौनल इदामा लहमा, फिर फरमाया कि हमने इस हड्डियों के ऊपर गोश्त जो है वो पहना दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हमने इंसान को दूसरी तख्लीक के अंदर जो है वो पैदा कर दिया। फरमाया फतबारकल्लाहु, बस अल्लाह बरकत वाला है, और अहसनुल खालिकीन, और क्या ही खूबसूरत तख्लीक करने वाला है। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इंसानी तख्लीक के मराहल बयान करके चार्ल्स डार्विन का जो नजरिया है, यूरोप का जो ये नजरिया था, उसको रद्द कर दिया और फरमाया कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया, और मट्टी से पैदा किया फरमाया नुतफा, नुतफे से खून बनाया, खून से हमने गोश्त, गोश्त को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त बनाया, और फिर इंसानी शक्ल सूरत बनाकर दुनिया के ऊपर भेज दिया। और फिर कुछ ने कहा जी बंदर से इंसान जो है बना, या इंसान बंदरों की औलाद है, उसका रद्द करते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हमने तुम्हारी जो तख्लीक है एक मर्द और औरत से की है। तो पता चला ये जो नजरिया था कि इंसान बंदर या बंदर इंसान की औलाद है, ये नजरिया भी जो है वो मनगढ़ंत है और गलत है। फिर जो डार्विन का नजरिया इर्तिका है, नजरिया हयात है, वो अजमत इंसानी के खिलाफ है, और इंसानों को जानवरों से मुशाबे दे देता है, या इंसान जो है वो जानवरों की औलाद करार देता है। कोई जो है वो जानवर को इंसान की औलाद करार दे रहा है, तो लिहाजा ये अजमत इंसानी के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजमत इंसानी को वादे करते हुए इरशाद फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत के अंदर पैदा फरमाया। और फिर जब इंसान की तख्लीक को मुकम्मल कर चुके तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ से को रूह को फूंक दिया। फिर जब अपनी तरफ से रूह को फूंका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अब हमने बनी आदम को जो है वो इज्जत बख्शी और उनको अजमत जो है दी। फरमाया वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को जो है अजमत दी। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानियत की अजमत बयान कर रहा है। फरमाया पहले हमने तख्लीक किया, इर्तिका नहीं तख्लीक किया, और अगर ये इर्तिका मान लिया जाए तो इससे पसे पर्दा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की वाहदानियत का इनकार होता है, जिससे माशरे के अंदर तजब्जुब पैदा होता है, माशरा जो है वो लादीनियत की तरफ चला जाता है, सेकुलरिज्म की तरफ चला जाता है कि इंसान की तख्लीक जब खुद हो गई, खुद ही इंसान आ गया तो फिर वो किसके आगे सर झुकाए। लिहाजा ऐसा अकीदा रखना जो है
وہ اللہ رب العزت کے جو توحید ہے اس کی نفی کرنا ہے۔ لہذا ایسے سائنسی عقائد، ایسے سائنسی جتنے بھی تجربے ہیں یا ان کی تحقیق ہے جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، وہ ہم نہیں مانتے۔ ہم وہی چیز کو لیتے ہیں جو قرآن کے اندر ہو اور سائنس اسے ثابت کر دے۔ قرآن اور جب سائنس مل جائیں ایک جگہ پر تو ہم اس کو سائنس کو بھی مانتے ہیں۔ کس سے مانتے ہیں؟ ادروئے قرآن مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ لہذا ایسا عقیدہ رکھنا جو انسانیت کے خلاف ہو، اللہ رب العزت کی الوہیت کی اور اس کے رب ہونے کی نفی کرے، انسان جو ہے مسلمان اس سے دور ہیں، اسے جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے صحیح معنی کے اندر قرآن و حدیث کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔